स्वागत है मेरी दुनिया में। दोस्तों, GTA ऑनलाइन तक कायो पेरिको हाइस्ट एक ऐसा गेम है जिसे GTA ऑनलाइन में एक अपडेट के तौर पर लाया गया था। दोस्तों, ये हाइस्ट मिशन GTA ऑनलाइन के बाकी हाइस्ट मिशन से अलग है, क्योंकि इस हाइस्ट मिशन में प्लेयर के पास ऑप्शन होता है कि वो इस हाइस्ट मिशन को प्लान करके एग्जीक्यूट करेगा या नहीं, और साथ ही वो इस मिशन को पूरे अकेले खेल सकते हैं, जिससे प्लेयर काफ़ी इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा, लेकिन पूरे हाइस्ट के दौरान वो चोरी बहुत कम कर पाएगा। और अगर वो टीम के साथ हाइस्ट में पार्ट लेता है तो पूरी टीम बहुत सारी चीज़ें चोरी कर सकती है, जिससे वो आखिर में इक्वली बांट ले। दोस्तों, इस हाइस्ट का मेन फोकस ये है कि प्लेयर एक आइलैंड में जाके वहाँ पूरी तरह से छानबीन करेगा ताकि उसे कुछ चुराने लायक मिल सके, और काम पूरा हो जाने के बाद आइलैंड से बाहर निकल जाए। दोस्तों, इस हाइस्ट मिशन में होता ये है कि प्लेयर जुआन सिक्लार के अगेंस्ट बहुत बड़ी हाइस्ट कंडक्ट करता है, जो कि एक ड्रग लॉर्ड है और बहुत लोग उसे एल रूबियो नाम से भी जानते हैं। इस हाइस्ट के दौरान प्लेयर के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो अग्रेसिवली हाइस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, या फिर छुपते हुए, या फिर गेटअप बदल कर। यहाँ प्लेयर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चुरा सकता है ताकि इस हाइस्ट के एंड में वो अपने इनकम को थोड़ा और इंक्रीज़ कर ले। दोस्तों, प्लेयर इस हाइस्ट को तभी शुरू कर सकता है जब वो किसी बड़े से ऑर्गेनाइजेशन या फिर मोटरसाइकिल क्लब का CEO हो। इस मिशन की शुरुआत में प्लेयर को उसके दोस्त मिगुएल का मैसेज आता है, जहां वो प्लेयर को द म्यूज़िक लॉकर में मिलने के लिए बुलाता है ताकि वो एक जॉब के बारे में डिस्कस कर सके। द म्यूज़िक लॉकर एक नया नाइट क्लब है जो द डायमंड एंड कैसीनो रिजॉर्ट में ओपन हो चुका था। मिगुएल कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड उसके पास बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं, लेकिन जुआन उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो कि एक ड्रग लॉर्ड जिसे एल रूबियो के नाम से जाना जाता है, और कैरिबियन के एक आइलैंड में उसका घर है जिसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें हैं, और उसी घर में वो ड्रग्स का धंधा करता है, और उस जगह की रक्षा गार्ड्स, हेलीकॉप्टर और सरफेस टू एयर मिसाइल से की जाती है। जुआन पहले मिगुएल का मेन सप्लायर था, लेकिन किसी तरह जुआन को मिगुएल के फैमिली बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, और यहाँ वो उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसे उस डाटा के लिए पे नहीं किया तो वो सारा डाटा DEA को लीक कर देगा। इसके बाद प्लेयर को काम मिलता है कि वो उस आइलैंड में जाकर उस डॉक्यूमेंट्स को चुरा ले, और इस समय मिगुएल प्लेयर का फाइनेंशियल सपोर्टर बनता है। इसके बाद ये हाइस्ट 3 मिशन से बढ़ जाता है, जिसमें पहला होता है इंटेल, जहां प्लेयर सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। दूसरा है प्रेप, जिसमें प्लेयर मिशन के लिए इक्विपमेंट जुगाड़ करता है। और आखिर में प्लेयर को इस हाइस्ट को एग्जीक्यूट करना होता है, जहां प्लेयर को डिसाइड करना होगा कि वो इस हाइस्ट को प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करेगा या फिर अनप्लान तरीके से। इंटेल की शुरुआत में प्लेयर को पैवल के पास भेजा जाता है ताकि वो कोसत्का सबमरीन खरीद सके, जिसके बाद प्लेयर डेव और किरीम उसी से एयरपोर्ट पर मिलता है, और प्लेयर उनकी मदद से एल रूबियो के आइलैंड में पहुंचता है। यहाँ डेव मिगुएल का फ्रेंड है और साथ ही जुआन का भी। यहाँ पैवल सबमरीन में ही रहता है ताकि वो प्लेयर को प्लान एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सके। जब सब लोग पार्टी में बिजी हो गए थे, तब प्लेयर उस पार्टी से किसी तरह बाहर निकलता है, और आइलैंड की सिक्योरिटी से बचते हुए वो पूरे आइलैंड की छानबीन करता है, और आखिर में दोनों फाइल तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। इतना करने के बाद प्लेयर लॉस सैंटोस की तरफ बढ़ता है, और डेव वहीं रुकने का डिसाइड करता है। दोस्तों, इस मिशन को पूरी तरह अकेले खेला जा सकता है, या फिर इनवाइट ओनली फ्रेंड, या फिर सोलो सेशन में। दोस्तों, इसके बाद आता है प्रेप मिशन, जो कि फ्री मोड मिशन है, जिसे आप प्लान स्क्रीन के अकॉर्डिंग कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें प्लेयर का काम इक्विपमेंट जुगाड़ करना होगा, जिसकी मदद से वो इस हाइस्ट को पूरा कर सके, जैसे कि व्हीकल, वेपन्स या टूल्स। इसमें प्लेयर को एक ऑप्शनल मिशन भी मिलता है, जिसमें वो गार्ड का गेटअप बन के हाइस्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन प्लेयर को सिर्फ एक ही बार अवेलेबल होता है। साथ ही प्लेयर के पास एक और ऑप्शन ये भी है कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर मोटरसाइकिल क्लब से इक्विपमेंट चुराए इस मिशन को पूरा करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ प्लेयर इस मिशन को पूरी तरह अकेले पार कर सकता है, लेकिन इसमें भी हमें पिछले मिशन की तरह इनवाइट ओनली फ्रेंड और सोलो सेशन का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद फाइनल पार्ट आता है हाइस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसमें प्लेयर को क्रू का भी सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ मजे की बात यह है कि पूरे क्रू को कोई हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उन्हें सर्टेन अमाउंट दे के उनसे पूरी मदद ली जा सकती है। इस इनबिल्ट क्रू में गनमैन और हैकर के साथ प्लेयर को स्नाइपर, एयर स्ट्राइक्स,
और रिकॉनेसेंस ड्रोन्स का भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब कुछ कंडीशंस आएगी, जैसे कि एयर डिफेंस को डिसेबल करना या फिर कुछ खास तरह के व्हीकल इस मिशन में यूज़ करना। आखिर तो प्लेयर को सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है और उसके पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो वहाँ से और कुछ भी चुरा सके। फिर आइलैंड से बच के आने के बाद प्लेयर सारे डॉक्यूमेंट्स मिगुएल को दे देता है और अपना रिवॉर्ड ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स मिगुएल के कोई काम के नहीं हैं और मिगुएल उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जला देता है, जिसके बाद स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टोरी GTA ऑनलाइन द कायो पेरिको हाइस्ट की, जिसकी स्टोरी काफ़ी बेसिक थी। लेकिन अगर इसे कंपेयर कर ले पिछले हाइस्ट वर्जन से तो कायो पेरिको हाइस्ट ऐसा पहला हाइस्ट है GTA ऑनलाइन में जहां प्लेयर इस गेम को पूरी तरह अकेले खेल सकता है, चाहे बात करें इंटेल की, प्रेप की या फिर फाइनल मिशन की। बस अकेले खेलने में प्रॉब्लम ये है कि लास्ट में पे आउट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉक डोर्स के पीछे चोरी करने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन प्लेयर के पास कम टाइम होने की वजह से ये काम से दूसरा प्लेयर ही कर सकता है। और साथ ही प्लेयर बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे कि गोल्ड या पेंटिंग भी चुरा सकता है जब तक प्लेयर मिशन कंप्लीट कर रहा हो। यहाँ प्लेयर के पास एग्रेसिव, बीकॉन और साइलेंट एंड स्निकी का ऑप्शन होता है इस हाइस्ट को पूरा करने के लिए। और यहाँ प्लेयर जिस तरह से प्रेप मिशन को एग्जीक्यूट करता है उससे इस हाइस्ट का एंड काफ़ी हद तक डिसाइड हो जाता है। यहाँ प्लेयर के पास ये भी ऑप्शन होता है कि वो कौन सी व्हीकल चूज़ करेगा, उसके लिए कौन सा एंट्री और एग्जिट पॉइंट होगा और दिन के किस टाइम वो मिशन को एग्जीक्यूट करना चाहेगा। दोस्तों ये सारे ऑप्शन पहले किसी हाइस्ट में अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये हाइस्ट प्लेयर को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है, तो मेरे हिसाब से आपको इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और दोस्तों पूरे हाइस्ट में सबसे अजीब बात ये थी कि इसमें प्लेयर का कैरेक्टर कुछ भी नहीं बोलता है। We're talking a very big payday here. Good, good, yes, excellent. Now, any questions? तो दोस्तों ये थी वीडियो GTA ऑनलाइन कायो पेरिको हाइस्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, उसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे गेमिंग जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए माइंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।